और मशहद की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स उतरे हुए हैं। रजा पहलवी की वापसी के नारे लगाए जा रहे हैं। पहलवी शासन फिर से स्थापित करने की मांग हो रही है। कई पोस्टर्स भी सामने आ चुके हैं, कई ऐसी तस्वीरें जिसमें रजा पहलवी के पोस्टर्स हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और समर्थन रजा पहलवी को देते हुए दिखाई दिए इन तस्वीरों में। एक और बड़ा अपडेट, रजा पहलवी की तस्वीर लहराई गई है। ये जो भीड़, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस भीड़ में ही रजा पहलवी की तस्वीर भी लहराई गई। प्रदर्शन के दौरान पहलवी की तस्वीरें लहराकर उन्हें समर्थन देते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। पहलवी की वापसी की मांग तेज हो गई है। 42 साल से निर्वासन में है रजा पहलवी। 3 साल पहले भी इसी तरीके से विद्रोह की आग भड़की थी ईरान में और फिर से हालात बेकार होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार तो हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। खामनेई की तख्ता पलट की मांग तेज हो गई है। महंगाई से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब तख्ता पलट तक पहुंच गया है। तेहरान, इस्फहान, शिराज, मशहद, करज, यज़्द, हमेदान और ज़ंजान, ये वो शहर जहां पर इसी तरीके से हिंसा की आग भड़क रही है। तो खामनेई के खिलाफ हमेदान में भी भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स यहां पर भी सड़कों पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। पहलवी शासन का झंडा बुलंद है। प्रदर्शनकारियों के हाथ पहलवी शासन का झंडा देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, आग की उठती लपटें आगजनी के बाद किस तरीके से हाथों में झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स पहलवी शासन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तख्ता पलट की मांग किस कदर ऊंची की जा रही है। और अब एक और बड़ी खबर, ईरान में इजरायली खुफिया इंटेलिजेंस एक्टिव है। ईरानी शहर में मोसाद के एजेंट तैनात कर दिए गए हैं। मोसाद के साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन, ईरान में प्रदर्शन को भड़का रहा है मोसाद। तो मोसाद के साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन लगातार जारी है। ईरान में प्रदर्शन को भड़का रहा है मोसाद और मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि मोसाद अब एक्टिव है। तो ईरान में संग्राम क्यों, और अगर मोसाद एक्टिव है तो मोसाद का प्लान है क्या? ईरान में प्रदर्शन पर इजराइल की नजर है। ईरानी शहरों में मोसाद के एजेंट एक्टिव हैं और सभी जानते हैं कि मोसाद किस तरीके से काम करता है। मोसाद के साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन, ईरान में सरकारी वेबसाइट पर हमला, मोसाद पर आरोप क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। प्रदर्शनकारियों को भड़का रहा है, हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। इसके अलावा कॉग्निटिव वॉरफेयर की भी जानकारी मिल रही है। मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये भी बड़ा आरोप है मोसाद पर। लेकिन एक्शन प्लान क्या है? राजनीतिक अलगाव, बहुस्तरीय घेराबंदी और तीसरी बड़ी बात, दूसरे हमले की प्लानिंग हो रही है। तो इस तरीके से मोसाद एक्टिव है, उस पर आरोप लग रहे हैं। साथ ही बहुस्तरीय घेराबंदी से लेकर दूसरे हमले की प्लानिंग करने का भी आरोप है। बड़ी खबर, उत्तरी ईरान के रोबत करीम में फायरिंग का मामला सामने आया। अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और रोबत करीम की बात करें तो यहाँ पर भी फायरिंग हुई है। फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। करन जिले की बात करते हैं, यहाँ पर IRGC के जवानों ने फायरिंग की है प्रदर्शनकारियों पर। और रोबत करीम में ही नहीं, शिराज शहर में भी ऐसे ही हालात बन गए। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर भी हुआ है। दर्जनों बैंकों में आग लगा दी गई। बैंक्स में सफेद धुआं निकलता हुआ नजर आया। दर्जनों बैंकों को आग के हवाले किया गया। ये तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर कहानी खुद समझ में आ जाएगी। आग की उठती लपटें, धुआं धुआं, आसमान में छाता दिख रहा है, सफेद धुआं निकलता नजर आ रहा है आसमान में। ईरान का 5वां सबसे बड़ा शहर है शिराज, जहां पर आगजनी की गई है और उसके बाद ये हालात। फ्रांस प्रांत में भीषण अराजकता का माहौल है। रिहायशी इमारत का गेट तोड़ दिया गया है। इमारत में रहते हैं ईरानी धर्मगुरु।
तो धर्मस्थलों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। प्रदर्शनकारी उग्र होकर, ये भीड़ उग्र होकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इस दौरान इमारत में ईरानी धर्मगुरु रहते हैं। इसी इमारत को टारगेट पर लिया गया, रिहायशी इमारत का गेट तोड़ दिया गया। तो फार्स प्रांत में भीषण अराजकता का माहौल। इसके अलावा करमान शाह प्रांत में भी फायरिंग का वीडियो सामने आया। प्रदर्शनकारियों ईरान फोर्स में झड़प हो गई। ईरानी फोर्स पर फायरिंग करते लोग नजर आए हैं। ईरानी फोर्स पर फायरिंग करते लोगों की ये तस्वीरें देखिए।